तकरीबन 200 से 250 दुकानदार जो है वो मुतासर हुए हैं इस सील की वजह से। ये सब दुकानें होती थी जो परमानेंट दुकानें, सारी दुकानें यहाँ सील हुई हैं। ये देखें ना आप, ये दुकान पे सील लगी हुई है यहाँ पे। एक दुकान में 10-10 लोग काम कर रहे हैं और इस वक्त सीज़न का टाइम है, और अगर इस तरह से अनजस्टिस होगा इन लोगों के साथ तो इतने लोग बेरोज़गार हुए हैं, जितने लोगों का सीज़न गया, क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं है? जो प्रिंटिंग लोग हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के झंडे बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के बैजेस बना रहे हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे और उनका कारोबार चल रहा है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे उनका कारोबार चल रहा है, तो क्या उनका कारोबार मुतासर नहीं होगा? रीज़न ये स्टॉल है कि स्टॉल लग रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। हमारा वो नहीं ताल्लुक उस पर, आप इसको आपने करना है, इसको हैंडल हमने थोड़ी करना है। हमारी दुकान है ये, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। रोड आपकी है, केएमसी की रोड है, ज़ाहिर स्टॉल तो अभी भी लगे, हमारी दुकानें बंद है, ये फिर भी चल रहा है कारोबार। झंडा भी बिक रहा है यहाँ पे। क्या नाम है? ये कितने का भाई सूट? 1500 रुपये। 1500 रुपये। कितने बड़े बच्चे का ये? आपको मिल जाएगा 12 से 13 साल के बच्चे तक। 12 से 13 साल के बच्चे तक का सूट। बच्चों का 800 वाले भी है, 1200 वाले भी है, 600 वाले भी है, साइज़ के हिसाब से। जी। इमरान खान का मास्क भी है भाई, इमरान खान का मास्क भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कितने का है? ये 400 का, ये 400 का है भाई, ज़रा रॉयल टाइप का ना। ये कितने का भाई? 150। 150 में भाई आपको मास्क मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखें, स्टिक है, कितने की है? 200 रुपये। ये देखें, हेयर बैंड कितने का भाई? ये बड़ी मज़े की चीज़ है भाई, इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए बड़ी शानदार है। ये कितने की है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की फ़ेमस परचम गली के पास, और आज दोपहर में यानी 8 अगस्त की दोपहर को जो है वो ये हुआ है कि इस परचम गली की कई दुकानों को सील कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम के मसाइल रहते थे। तो चलें इस वीडियो में आपको दिखाते हैं परचम गली। ये लाइट हाउस है, और लाइट हाउस के साथ ही जो है ये ओल्ड केएमसी बिल्डिंग है, और साथ में ये है परचम गली, जहाँ पर जो है वो 14 अगस्त शुरू होते ही रौनक लग जाया करती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन्नाटा सा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आज सुबह यानी 8 अगस्त की सुबह जो है वो दुकानें सील की गई हैं। मोबाइल यहाँ खड़ी है सिटी वार्डन्स की, कुछ स्टॉल्स अभी भी यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन अब क्या सूरत हाल है तो हम अंदर चल के देखेंगे। बाकी ये सूरत हाल होती नहीं है अमूमन। मज़ीद जो है वो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज यहाँ क्या हो रहा है। तो ये भाई स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो दुकानें यहाँ पर जो है वो सील हो चुकी हैं। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो सूट वगैरह भी मिल रहे हैं, लेकिन ये सब स्टॉल्स हैं, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे कपड़े हैं। कितने का दे रही हैं सूट अम्मा? 400, 400, 300, 700 मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं भाई। ये बच्चियों के सूट्स हैं यहाँ पे, तो 400, 300 से लेकर 700 तक के प्राइस हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आगे ये देखें, एक बाजे मिल रहे हैं यहाँ पे, और झंडे यहाँ बिक रहे हैं। क्या प्राइस है अंकल झंडे के? झंडा नहीं है मेरे पास, झंडा झंडा डंडा नहीं, झंडा। कितने का झंडा? झंडा है 1500 का भी है, 1200 का भी है। अच्छा, साइज़ के हिसाब से। तो सबसे छोटा आपके पास किस साइज़ का है? छोटा ये वाला है 200 रुपये। 200 रुपये का। मैं उठा के देख लूँ ज़रा। नहीं है भाई, ये झंडा है भाई 200 रुपये का। 200 का ये। अच्छा, ये 200 का है, और ये 300 का जो आपने उठाया। अच्छा ये 300 वाला है भाई, ये है 200 वाला, ठीक है। अच्छा, मुनासिब साइज़ है, ये झंडा आप जो है ले सकते हैं 200 रुपये में। बाकी वो पहले वाला जो दिखाया था वो 300 रुपये का है, 1500 का, उससे लेकर जो है 1500। भाई ने लिया है, आपने 1500 वाला लिया भाई? नहीं, फिर है छोटा लिया है? 500 वाला। चले 500 वाला लिया है भाई, ये पैक हो रहा है झंडा। तो चलें और आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ हमें मिलता है देखने के लिए। ये देख रहे हैं भाई दुकानें, जो मैं आपको बता रहा था कि दुकानें यहाँ सील हुई हुई हैं, वो दिखाता हूँ आपको। उमूमन है ना यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती है। देखें केएमसी वाले खड़े हैं और इनके ट्रक में यकीनन कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये KMC का ट्रक है, इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है मेरा ख्याल में। स्टॉल लगे हुए, स्टॉल से ही ख़रीदारी हो रही है लोगों की, ठीक है। दुकानों की अगर मैं बात करूं तो दुकानें जो है भाई सील हैं यहाँ पे, ये देखा है, ये सब दुकानें होती थी जो परमानेंट दुकानें, सारी दुकानें यहाँ सील हुई हैं, ये देखें ना आप, ये दुकान पे सील लगी हुई है यहाँ पे। ये परमानेंट दुकानें यहाँ की जो मतलब साल के 12 महीने यहाँ काम होता था, ये देखें ना आप, सारी दुकानें बंद हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। भैया नहीं कब हुआ है ये? हाँ सुबह हुआ है, तो ये क्यों बन गई हैं दुकानें, बंद कर दी हैं, स्टॉल तो लगे हुए हैं सारे। भी बता सकते हैं। अच्छा भाई ये सूरत हाल है, अगर ये ट्रैफिक की वजह से तो स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन दुकानें सारी जो है वो सील हुई हैं यहाँ पे। ये देखें आप, एक और दुकान, ये दुकान सील हुई है भाई, असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग, पूरी लाइन है भाई दुकानों की, तकरीबन इस पूरी गली के अंदर जितनी दुकानें वो सब जो है यहाँ पर सील की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स पे शॉपिंग हो रही है। यहाँ पर जो ये स्टॉल वगैरह लगते हैं, KMC की रोड है, KMC की जगह है, हमारी तो प्रॉपर्टी ये है, शॉप्स है हमारी, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है। आप उस बिहाफ पे अगर हमारी दुकान सील करते हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो इनकी वजह से हो रहा है। रीज़न ये स्टॉल है कि स्टॉल लग रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हमारा वो नहीं ताल्लुक उस पर। आप इसको आपने करना है इसको हैंडल, हमने थोड़ी करना है, हमारी दुकान है ये, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। रोड आपकी है, KMC की रोड है, ज़ाहिर स्टॉल तो अभी भी लगे हैं, हमारी दुकानें बंद है, ये फिर भी चल रहा है कारोबार। अच्छा कितनी दुकानें होंगी? तकरीबन 200 से 250 के करीब दुकान है। और ये आज सुबह हुआ है? ये आज सुबह 10 बजे करके चलेगा। कुछ नहीं, हम लोग तो आए, देखा तो सील हुआ, खोले कैसे? कब तक खोलेंगे कुछ? कोई अभी नहीं, अभी उनको भेजा है कुछ कि भाई आप बताएं क्या करना है। कल है संडे, कल ऑफ, परसों मंडे तक चला गया है मामला। मंडे भी ज़ाहिर है कम से कम आफ्टरनून 2, 2:30, 3 बजे तक जाएगा, चलान भरेंगे, उसके बाद जाके आगे प्रोसेस होगा ना। यहाँ तो निज़ाम ही नहीं है ना, इसमें हमारा कोई कसूर है? रोड अगर जाम हो रहा है तो आप इसको क्लियर करें, आप पर फ़र्ज़ बनता है, हम थोड़ी बाहर आके कंट्रोल करेंगे दुकान बाहर का सिस्टम। ये आपका काम है, KMC का काम है, आपको सबसे पहले इसको हैंडल करना है, इसको सही करें ना आप। दुकान वाले काम ही नहीं है। अब जो ये लगा रहे, हमारा काम इनसे उलझना थोड़ी है। देखें आप, सब लगा हुआ है, सब कारोबार चल रहा है, हमारा कारोबार बंद हो गया, यहाँ से लेके वो रोड तक दुकानें बंद है। कोई इनसे सवाल करे ये इसमें किसकी प्रॉब्लम है, किसका कसूर है? आपका रोड, आपकी चीज़, हमारी ये प्रॉपर्टी, हम इसको आगे, हमारे पास ये फुटपाथ है, हम इसको किसी को बैठने नहीं देते, इसमें हमारा कोई नहीं है। कोशिश है, दुआ है, यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला अच्छा करे, लेकिन ये हमारा हेडेक नहीं है, ये आपका हेडेक है, आपका फेलियर है, सारा प्रॉब्लम आपका है, आपने सॉल्व करना है। रोड हमारा नहीं है, हमारी दुकान है, हम दुकान तक महदूद हैं। अनजस्टिस है बिजनेसमैन के लिए, जो कारोबार कर रहे हैं वो कराची की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। ये कारोबार कर रहे हैं, एक दुकान में 10-10 लोग काम कर रहे हैं और इस वक्त सीज़न का टाइम है, और अगर इस तरह से अनजस्टिस होगा इन लोगों के साथ तो ये फिर कराची की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ेगी, और आप जानते हैं कि जब बिजनेसमैन कमज़ोर पड़ेगा तो कराची कमज़ोर होगा। दूसरी बात, अगर आप कोई SOPs बनाते हैं तो आप उस पर अमल दरामद तो करवाएं कम से कम, आप सिर्फ आकर उठा के और बंद कर देना। मेरा तो सवाल हमेशा गवर्नमेंट इदारों से ये होता है कि कोई भी शख्स अगर कोई क्राइम करता है, कोई इंक्रोचमेंट करता है, तो इसमें सारा कसूर डिपार्टमेंट का है। पहले दिन जिस दिन वो लगाया, अगर आप उसको उठवा के ले जाएं तो वो कभी भी नहीं लगाएगा। असल में आपके बीटर माल बनाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, KMC, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट आपके माल कमाते हैं, और जब आप अपनी दुकान चमकानी होती है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को तो वो दुकानों को उठा के सील कर देता है। अब ये लाखों करोड़ों रुपया टैक्स देने वाले लोग हैं, है ना, करोड़ों रुपया सालाना टैक्स देने वाले लोग हैं, और कितने लोगों का रोज़गार इस वक्त ख़राब हो गया। अब आपको स्टॉल नज़र नहीं आ रहा है, अब आपको यहाँ पर ट्रैफिक जाम नज़र नहीं आ रहा। सारी चीज़ें होती है, पूरी दुनिया में जो है ना इंडिपेंडेंस डे मनाई जाती है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसका एक मेकैनिज़म बनता है। ताजिरों को बुलाया जाता है, एक मीटिंग की जाती है कि हम इस तरह से रूट प्लान कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अब बेचारे जैसे इन दुकानदार भाई ने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक आम कंज्यूमर कस्टमर हूँ। एक जैसे इन्होंने कहा हम सुबह आए तो दुकानें सील, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जुर्म करने वाले को उसको जुर्म बताया जाता है कि आपने ये जुर्म किया है। अब ये जुर्म बनी, अभी ये दुकान बंद पड़ी, हम तो खड़े हुए ना,
ये कहाँ से इनक्रोचमेंट है? अब अगर दुकान से अगर सामान बाहर होता आप बेशक उठा के ले जाएं, लेकिन ये इनजस्टिस है कि ताजिरों के साथ। और आप क्या समझते हैं कि जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, जितने लोगों का सीज़न गया, क्या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं है? जो प्रिंटिंग लोग हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के झंडे बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के बैजेस बना रहे हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे और उनका कारोबार चल रहा है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे उनका कारोबार चल रहा है, तो क्या उनका कारोबार मुतासिर नहीं होगा? कराची को मज़ीद जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश है। तो मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इस तरह से दुकानें और ताजिरों को परेशान ना किया जाए, बल्कि एक मेकानिज़म बनाया जाए, एक रूट परमिट बनाया जाए कि भाई आपको यहाँ तक हदूद है, यहाँ तक ये, फिर ना करें तो आप बेशक हक बजाने में कि आप उसको सील करें। दुकानें सील हैं यहाँ पे। आज सुबह की कार्रवाई है 8 अगस्त की। दुकानें जो है यहाँ पर सील कर दी गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं। स्टॉल्स पे जो है वो शॉपिंग हो रही है, लोग ख़रीदारी स्टॉल्स पे कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, स्टॉल लगे हुए हैं। 14 अगस्त के सामान यहाँ पे सेल हो रहा है सारा। तो दोस्तों ये थी यहाँ की अपडेट। तकरीबन 200 से 250 दुकानदार जो है वो मुतासर हुए हैं इस सील की वजह से, और कहा यह जा रहा है कि जी शायद ट्रैफिक जाम के मसाइल हैं, लेकिन स्टॉल जो है वो जूँ के तूँ अपनी जगह लगे हुए हैं और ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है, लेकिन दुकानें बंद हैं। ये देखें यहाँ पर जो है वो दुकानें लगी हुई हैं, झंडे सेल हो रहा है। ये जो है ये झंडियाँ हैं, छोटी बलून्स हैं, ठीक है। तो भाई झंडियाँ लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, झंडा भी बिक रहा है यहाँ पे। क्या नाम है? कराची डायरी। क्या हिसाब है झंडियाँ? ये 50 की 250। 50 की 250 है, सही। और ये झंडा कितने का है? सामान बिक रहा है, ख़रीदारी हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे हेलमेट हैं, बैजेस हैं। तो भाई 14 अगस्त पे झंडा गली की रौनकें जो हैं उनकी तो मैं आपसे क्या ही बात करूँ। हमेशा जो है वो हम यहाँ पे आते हैं, इसको कवर करते हैं, दिखाते हैं आपको, लेकिन ये है कि अभी यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। भाईजान कितने का झंडा ये वाला? 500 का। फ़ौजी सूट जो है ना बड़े शौक से लेते हैं, देख रहे हैं आप, फ़ौजी यूनिफॉर्म वाले सूट्स हैं। ये कितने का भाई सूट? 1500 रुपये। 1500 रुपये। कितने बड़े बच्चे का ये? इसका आपको मिल जाएगा 12 से 13 साल के बच्चे तक। 12 से 13 साल के बच्चे तक का सूट मिल जाएगा भाई ये। और ये बच्चियों के? ये बच्चियों का 800 वाले भी है, 1200 वाले भी है, 600 वाले भी है, साइज़ के हिसाब से। जी। सही है भाई, ये है वही सूरत हाल यहाँ पर। टी शर्ट्स आपको दिखाते हैं, टी शर्ट्स बिक रही हैं यहाँ पर, ठीक है। बारखोर बना हुआ टी शर्ट के ऊपर। कितने की भाई? 600 रुपये की। और किस साइज़ में? 20, 22, 24 और 26 साइज़ है भाई। 600 रुपये की टी शर्ट है, या आप यहाँ से आके ले सकते हैं। इसके अलावा और आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, ठीक है। ख़वातीन जो है 14 अगस्त पे चूड़ियाँ बड़े शौक़ से पहनती हैं, लड़कियाँ बच्चियाँ चूड़ियाँ जो हैं बड़े शौक़ से पहनती हैं। कितने का बेटा ये? 50 का सेट है और 100 का सेट है, और ज़्यादा का भी है। ये भाई 50 और 100 से शुरू हो के और कहाँ तक जाता है? 200 तक। ये वाला कितने का है? 200 का है। 50, 100 से शुरू होकर 200 तक जाता है भाई। ये है भाई यहाँ सूरत है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सीन ये है कि जो गली है वो उसकी दुकानों को सील कर दिया गया, लेकिन स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। बड़ी मुनफरिद किस्म की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ये देखें लाइट वाले जो है बैजेज़ हैं और चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या है भाई ये क्या है? ये स्टिक है। कितने की है? 200 रुपये की है भाई। RGB लाइट्स हैं स्टिक के अंदर, ठीक है भाई बता रहे हैं। और ये देखें बच्चियों के हेयर बैंड हैं, ये भी जलता है। ये लाइट वाला है भाई, ये देखें हेयर बैंड। कितने का भाई ये? ये वाला 250 रुपये का। 250, 200 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है यहाँ पे चीज़ें हैं। ये देखें ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है भाई, इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए बड़ी शानदार है। ये कितने की है? 200 रुपये की।
50 के 100 के 3, 50 के 100 के 3, 100 के 3 है भाई, 100 के 3 बच्चों की टी-शर्ट है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ये कितने का मास्क भाई? 150 का मास्क है, बड़ा खूबसूरत है ये। तो ये भी जो है वो लोग ख़रीदते हैं बड़े शौक़ से। 150 का एक है। अच्छा ये भाई ये है ज़रा रॉयल टाइप का ना, ये कितने का भाई? 150 में भाई आपको मास्क मिल जाएगा यहाँ पे। तो भाई का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, आप इनसे आके जो है ये मास्क ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बैजेस वगैरह भी हैं यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में, वो आप ले सकते हैं। नील पॉलिश है कलर वाली, वो ले सकते हैं। मास्क हैं यहाँ पे मुख्तलिफ। इमरान खान का मास्क भी है भाई, इमरान खान का मास्क भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये कितने का है? ये 400 का है भाई। तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो आके यहाँ मास्क भी ख़रीद सकते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं भाई परचम गली और आगे से, ये देखें भाई, ये है भाई परचम गली की रौनक। देखें बड़े साइज़ का झंडा जो है यहाँ बंधा हुआ है और लहरा रहा है। बाकी ये बात जो है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो है वो दुकानों को क्यों सील किया गया है। तो दुकानों को जो सील किया गया है वो बात थोड़ी सी समझ से बाहर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी, क्योंकि जब आप अब यहाँ आएंगे तो आपकी नॉलेज में होगा कि यहाँ दुकानें जो हैं वो सील हैं लेकिन स्टॉल्स खुले हुए हैं। फ़र्दर अपडेट क्या होगी, हो सकता है दुकानें जो है वो खोल दी जाएँ कुछ दिन में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।